आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है किसी दिए स्थान पर पवन की गति की दिशा ज्ञात करने की दो विधियों को बताइए। अब देखिए कि हम पवन किसे कहते हैं, तो पवन कहते हैं गतिशील वायु को। तो पवन का अर्थ है गतिशील वायु, और इसलिए पवन की गति की दिशा अर्थात हवा की गति की दिशा या वायु की गति की दिशा हमें ज्ञात करना है। तो हवा की गति की दिशा अर्थात पवन की गति की दिशा ज्ञात करने की बहुत सी विधियां हैं। तो पहली विधि है, प्रथम विधि, बालू अर्थात बारीक रेत या कागज के छोटे छोटे टुकड़े या ऐसी कोई भी हल्की फुल्की वस्तुएं हाथ से पकड़कर धीरे से ऊपर से छोड़ें। तो रेत या ये टुकड़े जिस दिशा में मुड़ जाते हैं वही दिशा पवन की गति की दिशा होगी। तो ये आपका प्रथम विधि हो गया कि बारीक रेत है, कागज के छोटे टुकड़े हैं या ऐसी कोई भी हल्की वस्तुओं को हम जब ऊपर से छोड़ते हैं तो ये वस्तुएं जिस दिशा में मुड़ जाते हैं बस वही पवन की गति की दिशा होती है। दूसरा है यंत्र के द्वारा। तो पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमने यंत्र बनाए हैं। तो ये यंत्र कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसे हम अपने घर में या भवन में ऊपर फिट कर लेते हैं, वहाँ लगा देते हैं। तो जब पवन बहती है तो जो तीर का चिन्ह है ये हमेशा पवन के बहने की दिशा में ठहरता है। तो पवन की गति की दिशा में ही तीर का निशान जो है वो ठहरता है। तो आप इस तीर के चिन्ह के द्वारा पवन की गति की दिशा मालूम कर सकते हो। नीचे इसको हम कहते हैं डायल। ये डायल है। इस डायल में उत्तर दक्षिण, ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये दिशा बताने वाले वहां पर सूचक लगे होते हैं। तो ये तीर का चिन्ह इनमें से किस दिशा में या किन के बीच में ठहरा हुआ है वहां से आप उसकी दिशा भी बतला सकते हो। मान लो तीर का चिन्ह जो है वो उत्तर दिशा में ठहरा हुआ है तो हम कहेंगे कि पवन की गति उत्तर की ओर है। यदि तीर का चिन्ह पश्चिम दिशा में ठहरा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये पश्चिम दिशा में बह रहा है। लेकिन यदि ये उत्तर और पूर्व के बीच में रुका हुआ है तो हम कहेंगे कि पवन की गति उत्तर पूर्व दिशा में है। तो इस तरह से हम पवन की गति की दिशा इस यंत्र के द्वारा सही बतला सकते हैं। लेकिन इसे लेकर के चला नहीं जा सकता, इसे किसी एक जगह पर स्थिर रखना पड़ता है। फिक्स रखेंगे आप अपने घर के छत पर या अपने भवन के छत पर, ऑफिस है, कार्यालय है तो वहाँ छत पर हम इसको लगा के रखते हैं। तो ये एक जगह स्थिर होता है और वहीं पर वो पवन की गति की दिशा को बतलाता है। लेकिन ऊपर वाला जो विधि मैंने बताया है, आप चलते फिरते कहीं पर भी जहाँ आपका मन चाहे वहाँ पर रुक करके आप पवन के बहने की दिशा मालूम कर सकते हो। तो यह है पवन की गति की दिशा ज्ञात करने की दो विधियां। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।